तो मेरी अख्तर प्रेरणा में भी कोई कहता था कि भगवान किस महादाता को पूरा। इस 7,000 शेर में और 24 खंड में ये रामायण, जहाँ तक मेरा ज्ञान, जहाँ तक मेरे दोस्तों का ज्ञान और अनुभव काम करता है, पहली बार। बाराबंकी के छोटे से गांव असगर नगर मजीठा के रहने वाले विनय बाबू ने कमाल का काम करके दिखाया है, जो जुनून, लगन और भाषा के प्रति प्रेम की मिसाल बन गया। दरअसल सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई करने वाले विनय बाबू, जिनको शेरो शायरी का शौक बचपन से था, उन्होंने उर्दू में रामायण का तर्जुमा यानी अनुवाद किया है। रामायण करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है। अब इसी आस्था का विषय उर्दू में लोगों को मिल पाएगा। जी हाँ, जिस प्रकार राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के बाद कड़ी मेहनत से लंका पर विजय पाकर अयोध्या वापसी की थी, उसी तरह विनय बाबू ने 14 वर्षों की अथक मेहनत और साधना के बाद विनय रामायण के नाम से रामायण का उर्दू में भावानुवाद किया है। वहीं बता दें कि विनय बाबू द्वारा अनुवाद किया गया ग्रंथ 500 पन्नों का है, जिसको कि 24 खंडों में विभाजित किया गया है। बड़ी बात यह है कि अनुवादित रामायण में 7,000 शेर शामिल है। विनय बताते हैं कि ये किसी संस्कृत अनुवाद का शाब्दिक संस्करण नहीं, बल्कि रामायण के प्रसंगों को उर्दू शायरी की जुबान में ढाला गया है। मेरे तमाम दोस्त अक्सर कहा करते थे कि विनय भाई, ये पूरी रामायण उर्दू में क्यों न लिखी जाए, और आप लिख सकते हैं। लोगों ने हौसला दिया। दूसरे एक अंतर प्रेरणा भी थे। मेरा बहुत वक्त सफ़र में रहा, हिमालय से लेकर मैं बहुत दूर दूर तक, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहाड़, नदी, झरने, रेगिस्तान, आबशार, ये शुरू से ये मेरे नेचर में है चीज़। तो मेरी अख्तर प्रेरणा में भी कोई कहता था कि भगवान की इस महागाथा को पूरा करो। इस 7,000 शेर में और 24 खंड में ये रामायण, जहाँ तक मेरा ज्ञान, जहाँ तक मेरे दोस्तों का ज्ञान और अनुभव काम करता है, पहली बार हुआ। और ये भावानुवाद है, ये विनय अध्यात्म रामायण है, ये भगवान की। गौरतलब हो कि विनय रामायण को तैयार करने के लिए विनय को अयोध्या, प्रयागराज, यहाँ तक कि कई बार मुश्किलें आई, आर्थिक हालात भी आड़े आए, लेकिन जुनून के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। अब विनय की इच्छा है कि तैयार की गई रामायण का विमोचन राज्यपाल के हाथों हो। बता दें कि शायर अजीज बाराबंकी के शागिर्द रह चुके विनय अब महाभारत के भावानुवाद की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। उनका मानना है कि वो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सभी भाषाओं में सहज और सुंदर रूप में प्रस्तुत करना समय की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अनुज सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।